बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर जो आमाल अता फरमाए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी कामयाबी के लिए हमें अता फरमाए गए हैं कि इनका फ़ायदा हम ही को पहुँचेगा। अल्लाह तबारक व तआला को हमारे इन आमाल का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मिसाल देकर मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि एक ठेकेदार के पास एक मिस्त्री काम किया करता था। काफ़ी अरसा उसके पास काम करता रहा। मिस्त्री जो था बहुत अच्छा दयानतदार आदमी था, काम अच्छा करता था, लिहाजा ठेकेदार ने उसको अपने साथ रखा हुआ था और ठेकेदार का यही ज़हन था कि यह हमेशा मेरे पास काम करता रहे। ठेकेदार नेक दिल आदमी था, शफीक था, मेहरबान किस्म का आदमी था, नरम दिल था, तो वो भी उसका ख्याल रखा करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे काम छोड़कर चला जाएगा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो जो मिस्त्री था उसको काम से बेजारी हो गई और उसका काम करने को दिल नहीं कर रहा था। उसने सोचा कि बजाय इसके कि मेरी इस ठेकेदार के साथ कुछ अनबन हो जाए, बदमज़गी पैदा हो, उसने इस्तीफ़ा लिखा और ठेकेदार को दे दिया कि मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता। ठेकेदार के पास वो बहुत अरसा काम करता रहा, वो था भी नरम दिल। उसने जब ये देखा उसका इस्तीफ़ा, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे काम छोड़कर जाएगा, लेकिन उसने ये सोचा कि काफ़ी अरसा मेरे पास काम करता रहा है। तो उसने मिस्त्री से कहा, ठेकेदार ने, कि आपका इस्तीफ़ा जो है मैं कबूल तो कर लेता हूँ, लेकिन एक छोटी सी एक शर्त है, एक छोटी सी एक बात है कि एक आखिरी मकान है, मैं वो आपसे बनवाना चाहता हूँ। आप यूँ करें कि ये आखिरी जो मकान है ये आप मेरे लिए तामीर कर दें। ये तामीर करने के बाद ये बनाकर इसके बाद मैं आपका इस्तीफ़ा कबूल कर लूँगा, आप मेरे पास से काम छोड़कर चले जाना। मिस्त्री ने सोचा कि इतना अर्सा मैं इसके पास काम करता रहा हूँ तो ये कह रहा है, लिहाजा यूँ करता हूँ कि मैं इसका काम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आखिरी मकान है, कुछ दिन लगेंगे, तो मैं ये काम करके फिर इसको इस्तीफ़ा देकर यहाँ से काम छोड़कर चला जाऊँगा। उसने वो मकान बनाना शुरू किया, लेकिन चूंकि उसके जहन के अंदर यही बात थी कि मेरा ये आखिरी मकान है, इसके बाद मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगा, उकताहट भी थी और उसके दिल के अंदर काम करने का जज्बा भी नहीं था। लिहाजा उसने मकान को सही तरीके से नहीं बनाया। ना प्लस्तर सही हुआ, ना दीवारें सही थी, ना इसी तरह फर्श का जो काम था, यानी कि उसने मकान के अंदर जो उसका जज्बा नहीं था, शौक नहीं था, उसने जज्बे और शौक से उस मकान को नहीं बनाया। लिहाजा वो मकान ऐसा था कि देखकर यही मालूम होता था कि ये ज़्यादा अरसा ये बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उसने बस जैसा तैसे करके उस काम को पूरा किया और पूरा करने के बाद वो मकान की जब तामीर हो गया, उसको ताला लगाया, चाबियाँ लाकर ठेकेदार के हाथ में रखी और उसको कहा कि मैंने मकान बना दिया है, लिहाजा आप मेरा इस्तीफ़ा आप कबूल कर ले। ठेकेदार ने उससे चाबियाँ ली और चाबियाँ लेने के बाद कहा कि ठीक है जी, मैं आपका इस्तीफ़ा कबूल करता हूँ, आज से आप मेरा काम छोड़कर जा सकते हैं मेरे पास से। लेकिन चाबियाँ जो उसके हाथ में थी, उसने वापस चाबियाँ उसको पकड़ाई मिस्त्री को, और मिस्त्री को पकड़ा कर कहने लगा कि ये जो आखिरी मकान आपने बनाया है ये मैंने आपसे आपके लिए ही बनवाया है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये आप मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। तो उसकी चाबियाँ उसने मिस्त्री के हाथ में रख दी। अब मिस्त्री ने वो चाबियां ली और चाबी लेने के बाद उसका दिल जो है जोर जोर से धक धक करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है, ये मकान मेरे लिए बनवाना चाहता था, मैंने इसको सही करके बनाया नहीं, बददिली से मैंने इसको बनाया है। यह मकान तो कभी किसी वक्त भी ये गिर सकता है, यानी कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, मैंने अच्छे तरीके से इसका काम नहीं किया। काश कि मुझे पहले पता होता कि यह मकान मेरे लिए है तो मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से काम करता। काश काश, बात आ गई काश पर। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, यही सूरत हाल हमारी भी हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नमाज रोज़ा हमें अता फरमाए हैं, ये इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत कुछ अता फरमाने वाले हैं। जन्नत के अंदर महल्लात मिलने वाले हैं, वहाँ का ऐशो आराम मिलने वाला है, साजो सामान मिलने वाला है। अगर हम इस इबादत को, इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ हुक्म समझ कर नहीं बल्कि अपना फ़ायदा समझ कर इन अमाल को करेंगे तो कल क़यामत के दिन इसके बदले में अल्लाह पाक हमें बहुत कुछ अता फरमाएंगे। और अगर हमने इन अमाल के अंदर सुस्ती की या तो
किए ही नहीं, या किए तो बदमज़गी से किए, बददिली से इन अमाल को किया, तो कल इसका जो असर है, इसके अंदर जो कमी पड़े वाक़ होगी, तो कल ऐसा ना हो कि जब हमें अल्लाह तबारक व तआला इनका अमाल का बदला दें, जो अमाल हमने बददिली से किए हैं, तो वहां पर हमारे दिल से ये बात निकले कि काश के हम इनको अच्छा कर लेते तो इसका और ज़्यादा अच्छा हमें बदला मिल जाता। तो ये काश से अगर हम बचना चाहते हैं, कल की काश से, हसरत से और अफसोस से, तो आज हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो अमाल अता फरमाए हैं हम इनकी कदर करें। ये सिर्फ ये ना समझे कि ये अल्लाह का हुक्म है, बल्कि यूं समझे कि हम अपने लिए कमाई कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल की कदर करने की और कमा हक़्क़ुहु इन अमाल को करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।